हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बात तो निश्चित है कि आपके शरीर का प्रत्येक अंग, आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो, चाहे आपके शरीर का कोई अंदरूनी अंग हो, प्रोटीन से बनता है। आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन आपको मिले, लेकिन जब व्यक्ति इस बात का बोध नहीं रखता, समझ नहीं रखता कि किसी वस्तु से उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है और वह संतुलित नहीं रखता है अपने आहार को, तो प्रोटीन की कमी शरीर में हो सकती है। जिससे कि अगर वह व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, अन्य प्रकार का कोई स्पोर्ट आदि में सक्रिय है और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसकी मांसपेशियों की जो रिपेयरिंग का काम है वह नहीं हो पाएगा और उसका शारीरिक सोच बढ़ नहीं पाएगा। हो जाता है कि आप इन चीजों को समझे, किस तरीके से और कहां से आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय को हम समझते हैं। ध्यान रखा है कि सारी चीज आपके बजट में होगी, आसानी से आप निरंतर उनका प्रयोग कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप समझे कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो एक मॉलिक्यूल से होता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। जब जुड़ते हैं और उनकी एक श्रृंखला बनती है, इनकी जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आप समझे कि जो अमीनो एसिड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी इनको आपका शरीर अपने आप बना सकता है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि एसेंशियल अमीनो आपको आसानी से ही प्राप्त करने होते हैं। अगर आपके आहार में यह 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं तो समझे कि आपके शरीर में उन तत्वों की प्रोटीन की कमी पड़नी शुरू हो जाती है और उसका प्रभाव आपको आपके शरीर पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से वह आहार है जो इन एसेंशियल अमीनो एसिड की आपूर्ति आपके शरीर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है वह आता है पनीर। बहुत सारे आहार ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन तो है, लेकिन ये जो 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये सारे के सारे किसी एक आहार में नहीं मिलते हैं। अगर मिलते तो हमें अलग अलग प्रकार के आहार लेने नहीं होते हैं और उनकी पूर्ति करनी होती है। लेकिन पनीर के अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। आप इस तरीके से समझे कि प्रोटीन की आपूर्ति के लिए पनीर एक पूर्ण आहार है। आपको 100 ग्राम पनीर में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी मिलेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। आप यूं ही इसको ले सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसके बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें आप कुछ सब्जियों, मटर आदि दूसरी चीज डाल करके तब भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। दूसरे स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं सोया चंक्स का। जो सोया चंक्स आते हैं गांव में उसे सोयाबीन की खाल भी कहा जाता है। सोया चंक्स है, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कहा जाता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, जिस प्रकार के प्रोटीन और जिस प्रकार की शरीर को आपूर्ति वहां से मिलती है वह इसमें से ही मिल जाती है। इसमें 100 ग्राम की मात्रा में अगर आप लेते हैं तो लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। साथ ही साथ इसमें आपको आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। शरीर को मजबूत बनाने में, आपकी हड्डियों को अच्छा रखने में ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छा है। इसको कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि भीगा देंगे थोड़ी देर तक आप इसको, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और उसके बाद इसको आप यूं ही खा सकते हैं। इसको आप सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप इसकी अलग अलग तरीके से इसको कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या चीज प्रयोग कर सकते हैं, वह चीज आपको मिल जाएंगे। तो आप चांस का प्रयोग करें और यह आपको महंगा नहीं पड़ेगा। सस्ते में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है जिससे कि आप अपने शरीर को पोस्ट कर सकते हैं और शरीर की अच्छी रिपेयरिंग हो सकती है। तीसरे स्थान पर स्प्राउट्स बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छे हैं। आप इसके लिए आपको हरी मूंग की जो दाल है उसका प्रयोग करना है। मूंग की जो दाल आती है छिलके वाली, उसका प्रयोग करना है और आपको चने लेने हैं। इन 3 चीजों का प्रयोग आपको करना है। हरी मूंग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। चना बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है।
और उनके साथ में मोठ दाल मिलते हैं, तो यह इनको पोषक बनाने में और अधिक सहायक हो जाती है। तीनों चीज विशेष उपयोगी है। 100 ग्राम की मात्रा में आप लेते हैं तो लगभग 24 ग्राम की मात्रा में आपके यहाँ से प्रोटीन मिल जाता है। और विशेष बात यह है कि यहाँ से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। फाइबर अच्छी मात्रा में हो जाता है तो आपके पाचन के लिए यह बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्सेप्शन की समस्या रहती है वह निश्चित रूप से स्प्राउट्स का प्रयोग करें। उनको कॉन्सेप्शन की समस्या में राहत मिलेगी। आपकी इंटेस्टाइन साफ होनी शुरू हो जाएंगे, गंदगी शरीर से बाहर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे लाभ है इसके पाचन के तल पर, शरीर के तल पर, और जो प्रोटीन की आपूर्ति हो रही है आपके शरीर में वो बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आप समझे कि जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। जीवन है उनमें तो आप समझे कि वो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी रहने वाले आपके लिए। इनका प्रयोग आपको कैसे करना है? आपको मूंग की दाल, हरी मूंग और चने को ले लेना है और उनको थोड़ी देर तक भीगा देना है। आप 3-4 घंटे तक उनको भीगा करके रखते हैं, उसके बाद में निकाल लेते हैं और एक सूती कपड़े में उनका रख करके और उनको बांध देते हैं ऊपर से, और उसे सूती कपड़े के ऊपर आप पानी डाल देते हैं और उसको आप 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद बीच में भी आप उसमें एक बार पानी डाल सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद आप देखेंगे 12 घंटे के बाद तो मूंग जो है वह आपको अंकुरित हुई मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनको अगर अंकुरित कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको यूं ही भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी जो है टमाटर, थोड़ा खीरे, इस तरीके से सब्जियां डाल करके इसका बड़ा ही स्वादिष्ट आपको यह मिक्स बन जाएगा। का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करने में, और जैसे कि हमने कहा कि दूसरे भी कई लाभ इसके आपको मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी हो जाता है आपकी यह, तो इसका प्रयोग अपने शुद्ध रूप से करें। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला सोर्स है वह भुना हुआ चना। यहाँ से भी आपको प्रोटीन की अच्छी आपूर्ति मिल जाती है और यह सस्ता भी है। इसमें अधिक धन भी व्यय नहीं होता है। 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप इसको यूं ही खा सकते हैं या फिर आप इसको मोटा पिसवा सकते हैं। मोटा पिसवा करके इसका एक सत्तू बन जाता है और उसको पानी में डाल करके ऊपर से थोड़ी खांड डाल करके उसको भी आप लेते हैं, तो ये भी आपके शरीर की पूर्ति करने में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हैं तो इससे आपको 18 ग्राम की मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ चना आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है और आपकी स्क्रीन के लिए भी चना बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये सस्ता भी है और यह आपकी ब्रेन के लिए, स्क्रीन के लिए, बालों के लिए अच्छा प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है। तो आप चने का प्रयोग निश्चित रूप से करें। अंत में हम कहते हैं कि आपको मूंगफली का प्रयोग करना है। मूंगफली अगर आप 100 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इससे 25 ग्राम की मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। ये भी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, सर्दियों में मिलता है और आप इसका सर्दियों में प्रयोग करते हैं तो शरीर बहुत अच्छा पॉज होता है। जो गलतियां की है पीछे, और अब वो शरीर की भरपाई करना चाहते हैं, अब वो शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग इन सभी चीजों का नियमित प्रयोग करते हैं और साथ में अच्छा व्यायाम करते हैं। व्यायाम कौन सा करें, क्या करें, यह आप अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित करें। आप जिम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आप योग अभ्यास जोड़ने से, जिससे कि आपके शरीर में स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, आप इन चीजों का प्रयोग करें। जो मूंगफली है वह अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स भी है और इसमें अच्छा फैट भी आपको मिलते हैं, जो कि दोनों ही आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो आप समझे कि जितनी आपकी एक मुट्ठी में मूंगफली आ जाती है, छिलके के साथ जो मूंगफली होती है वो एक मुट्ठी में आपकी जितनी आ जाती है उतनी आप एक बार में खा सकते हैं, लेकिन वह एक बार में ना खाएं। बस इतना ही जितना आपकी मुट्ठी में आराम से आ रही है उतनी एक बार में ले ले, ये ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए उचित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं, सब चीजों का तो अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इन चीजों के माध्यम से आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं इन चीजों से संबंधित, या फिर आप आगामी किन विषयों पर मार्गदर्शन चाहते हैं, उससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं
वो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।